ऐसा लोग कहा करते थे गांव गांव में। लेकिन धीरे 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 मेहनत करते करते आपको मालूम हो गया कितने दिन हो गए, या आपको पता नहीं, लगभग 30 साल हो गए। और 30 साल में इतने करोड़ आदमियों को धीरे धीरे ला करके एक प्लेटफार्म पर, एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। और अब लोगों में पूछ होने लगी, बड़ी जिज्ञासा लोगों में होने लगी। नहीं तो भगवान के नाम को सुनकर घृणा करते, सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा आपको भरमा दिया, भुला दिया, और ऐसे ऐसे साधुओं को खड़ा किया। पहले तो उनकी महिमा की आपके सामने, और फिर उनकी बदनामी कर दी। आपने भी समझा कि भाई साधु ऐसे होते हैं, इनकी महिमा होती है, उसके बाद बदनामी कर दी, ताकि धर्म बिल्कुल एक जड़ मूल से खत्म हो जाए। लेकिन आपको ये तो पता नहीं है कि एक ही आत्मा आकर के सारी दुनिया को जगा दे, सारी दुनिया को खड़ा कर दे। ये तो भगवान की उस परम शक्ति का खेल है, उसकी लीला है। लोग जो है उस अज्ञान में कहते हैं कि नहीं, हमने तो धर्म को नाश कर दिया, कोई रह ही नहीं गया, धर्म तो इस जगत में किसी के पास है ही नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? ये आपकी धार्मिक जन समुदाय एक भावना से, एकत्र शुभ विचार से तमाम लोग इस समय पर कांप रहे हैं, क्योंकि इसका एक समूह बन गया, जहां पर हजारों चिड़िया किसी जाल के नीचे आके फंस जाएं, और चिड़ियों का सरदार ये कहे कि मैंने तो तुमको कहा था कि यहाँ धोखा जंगल में मिलेगा, तुम क्यों दाने में फंस गई। जब उसने जाल फैला दिया, चिड़िया जाल के नीचे आ गई, तो उसने आदेश दिया कि एक बार की सबकी सब जोर से उड़ो। तो एक बार की ताकत लगाई तो जाल को लेके उड़ गए। कहीं जाकर के जंगल में जाकर के वो गिरी, जाल भी उनके ऊपर में गिरा। उसी जंगल में एक रहता था चूहा, उससे हो गई दोस्ती। उनका भाई जो कुछ हम तुम्हारी मदद कर सकते करेंगे, लेकिन मुझे तो इस जाल से निकाल दो। तो चूहे ने आकर के फौरन जाल काट दिया और सब चिड़ियों को आजाद कर दिया। सब चिड़िया निकल गई, बाहर आ गई। तो कहने का यह है कि जब समुदाय आत्माओं का एकत्रित होता है, एक बहुत बड़ी शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसके सामने एटम भी कुछ नहीं। आत्म शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, ये जितनी शक्तियां उसके सामने जर्रे मात्र भी नहीं। और कृष्ण ने उसी आत्म शक्ति से सारे विश्व के विज्ञान को 18 दिन में जलाकर राख कर दिया। ये नमूना आपके सामने। और सारे विश्व के विज्ञान को जब राम ने रावण से लड़ाई की तो सबको खत्म कर दिया। तो असल में आत्म शक्ति बहुत बड़ी है, और उसको लोग सोचते थे कि इसको छीन कर दिया जाएगा, भारत में अब कभी पनपेगी नहीं, अब कभी भी आत्म शक्ति का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि हम गर्भ में बच्चे पैदा होने ही नहीं देंगे। ये तो कंस ने भी कहा था कि मैं अपनी बहन से एक भी बच्चा नहीं बचने दूंगा, मुझे कौन कोई मारेगा। लेकिन भगवान का खेल था, बच्चा बहन से हुआ, निकाल दिया गया। मारे तो उसमें जरूर थे, लेकिन जब बाहर चला गया तो उसी को मार डाला। तो ये जानते नहीं ईश्वर की लीला। एक ही शक्ति बड़ा काम करती है, और एक शक्ति का जब समूह बन जाता है तो कितना बड़ा काम होता है। इसलिए आप लोग सब बहुत ही ध्यानपूर्वक, विवेक विचार के साथ, सद्भाव के साथ, प्रेम और विरह के साथ घेरे गए हो, और अब आपको पूछना आ गया। तो धीरे धीरे जब पूछने लगे तो बताना भी आ गया, क्योंकि ये समझ में आ गई कि आप पूछ रहे हो, आपको बताएंगे तो हजम करते जाओगे, और आप अपने अंदर में रख लोगे, हृदय रूपी गुफा में इसको जमा कर लोगे, और इसको नुकसान नहीं करोगे, गिराओगे नहीं, खराब नहीं करोगे, और वो धन आपका निजी होगा जो जीवात्माओं की रक्षा करेगा। लगन मजानायत भाई दीवानी,
बार बार बल जाए। कहते अब क्या है, अब तो इतनी उसमें लगन और दीवानी हो गई कि उसके सामने अब वो किसी को कुछ नहीं। वो तो हो गई, जिस पर दीवानी हो गई, वो तो आशिक हो गई। उसके सिवाय दूसरा कुछ नजर आता ही नहीं। जिधर देखती उधर ही वही दिखाई देता, दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र कण कण और जर्रे जर्रे में प्रीतम दिखाई देता। ये उस सूरत उस जीवात्मा की अवस्था हो गई कि कहीं भी कोई कोना और जर्रा खाली नहीं। बोलो। बहन बहन का झुके नैन आवे, नैन चलत तला। आप कहते हैं कि इशारों में भी कहते नहीं बनता, किसी तरह से कहने में आता नहीं, जबान अब काम नहीं करती है। अब तो नैन नेत्र से मालूम होता, नेत्रों से पता चलता है कि कुछ है। बाकी इशारे करने की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। ये दशा अवस्था प्रेम की, दीवानेपन की हो गई। कोई रूप उसके सामने दिखाई देता है। बोलो। ऐन पहन में समन सिधारी, बात घाट ठहराए। कहते हैं कि भाई वो तो जो रास्ता था नेत्रों का उसके अंदर में, वो इतनी तेज और पैनी हो गई, बारीक के उसे आते और जाते में क्या देर लगती। एक क्षण मात्र भी उसके लिए देर नहीं गई और आई, जैसे बिजली आती और जाती। इससे भी न मालूम कितनी तेज रफ्तार सूरत की कि आई और गई और आई और गई। मशीन भी कोई काम नहीं कर सकती आने जाने का, इतनी तेज आती उतनी तेज जाती। तो ये है उन जीवात्माओं का भेदभाव जो इस मृतलोक में मुद्दतों से फंस गई। जब वेदी सद्गुरु मिले, इन पर कृपा दया दृष्टि की और इनको अनुकूल बना लिया, दरवाजे फाटक खोल दिए, काम इनका बन गया। जुग जुग सा सोया भाग जाग गया, जहां से आई थी वहीं से पहुंच गई। काम पूरा हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। जो होना था तो हो ली, अब जो कुछ होना था वो हो ली। यानी होली, जैसे होली में आग लगाते हो होली, जो कुछ होना था तो होली, अब कुछ बाकी होना नहीं और कुछ रह नहीं गया। यह है सुरतों की इस कलयुग में अवस्था। 700 वर्षों के अंदर बहुत सी सुरतें, बहुत सी जीवात्माएं, बहुत सी रूहें मालिक के दरबार में हाजिर कर दी गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। 700 वर्ष के अंदर इसके पहले मालिक का भेद किसी को मालूम था ही नहीं, न किसी को बताया गया था। जब कोई जानता ही नहीं था तो बताया भी नहीं गया। जो भी साधु संत सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में रहे, वो उनको हुक्म था कि तुम मालिक का भेद खोलोगे नहीं। वो कभी नहीं उन्होंने खोला, लेकिन जब आदेश हुआ तो मालिक का वो भेद खुला और उन्होंने सारे दरवाजे तोड़ दिए, सबको अधिकार दे दिया कि सभी जा सकते हैं अपने घर में। सोते बैठते उठते चलते फिरते काम काज करते खेत में खलिहान में, जहां भी समय मिल जाए 10 मिनट आधे घंटे का, वहीं बैठकर लेटकर तुम जरा सा अपने दरवाजे पर खटखटाओ, टक्कर मारो, आवाज मारो और वो दया दृष्टि हो जाएगी। दरवाजा टूट जाएगा और वहां पर दरवाजे पर दर्शन होंगे, सिपाही हट जाएंगे, चले जाओगे दरवाजे के अंदर। ये सबको अवसर दे दिया कर लो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। तो छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे मत बनो। मैंने कल भी कहा था, बड़ी चीज मांगो, छोटी चीज अपने आप मिल जाएगी। छोटी चीज में उलझ गए तो ये खिलौना है। जरा सी माया की कोई चीज मांग ली तो उसी में उलझ जाओगे, फिर बड़ी चीज नहीं मिलेगी।
इसलिए बड़ी चीज पर लक्ष्य रखो और छोटी चीज अपने आप बिना मांगे मिल जाएगी। तो हम लोग मांगना जानते नहीं, और दिया भी जाए तो उसको लेना नहीं जानते, और ले भी लिया तो रखना नहीं जानते। इसलिए ये सब कुछ है, देने का, लेने का, रखने का, ये सब भेदभाव सिखाना पड़ेगा। जब सीख जाओगे तभी लेना आएगा, रखना आएगा, और फिर उसको हजम कर लोगे। ये मैंने एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना, क्योंकि आप बैठे हुए थे व्यर्थ में, बच्चों के कुछ गीत गाने हो रहे थे, थोड़े से थे वो भी नसीहत थे, शिक्षा वो भी थी, तो लेकिन ये है सत्संग। अब 7:30 बजे होगा, और उसके बाद जब सत्संग समाप्त होगा तो नामदान होगा, और जब नामदान हो जाएगा तो तुरंत उसके बाद ही फिर आपको कुछ और दृश्य देखने को आपको मिलेंगे। उनको भी देख लीजिए। वैसे तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि महीनों आपको बताए जाए तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैंने इनको कोई सिखाया नहीं है। अगर इनको सिखा दूं तो ऐसा दृश्य आपको दिखाए जो कोई इनका आंख कर नहीं सकता, वो भी दृश्य देख लीजिए। और आप अपने निकटवर्ती नर नारी बच्चे बच्चियों को ले आइए। जो बच्चे बच्चियां इस मैदान में आएंगे उनके ऊपर संस्कार स्वाभाविक पड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें तो कोई बुराई होती नहीं, वो तो निर्मल होते हैं। तो महात्माओं की कृपा शक्तिपात उनकी अंतर आत्मा पर, हृदय पर जल्दी असर हो जाता है और संस्कार पड़ जाते हैं। तो बच्चों को बिना सिखाए हुए आ जाएगा, उनको ले आके बैठा लो और आप यहाँ आकर के सीखो और अपनी धुलाई करो। बच्चों की धुलाई तो अभी करने नहीं, तो धोए धाए थोड़ी सी उन पर दया हो जाएगी, काम हो जाएगा, लेकिन गंदे तो आप हो गए। तो अपनी धुलाई करो। आज बोलो जय गुरुदेव।